करनाल डिस्ट्रिक्ट के बुड़ुत्ता गांव में है और यहाँ पे एक 16 साल के लड़के का मर्डर हुआ है, जिसको मारने में अड़ोस पड़ोस के ही 2-4 लड़के हैं और एक दो लड़का बाहर का है। आज अभिमन्यु मूवीज लोक शक्ति मीडिया और हरियाणा 1008 की टीम परिवार से मिलने, परिवार से बात करने आई है। ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें हम आप लोगों को सभी सवालों के जवाब, क्यों ये लड़का मरा, किसने मारा, क्या रंजिश थी, किस तरह से मारा, सारे सवालों के जवाब परिवार के साथ बैठ के करेंगे। लड़के का पिताजी और लड़के की माँ और ये जो बीच में अमन भाई बैठा है, ये लड़के का बड़ा भाई है, सनम का बड़ा भाई है, क्योंकि इसके साथ भी ये उस झगड़े में साथ में मौजूद था, तो इसके ऊपर भी जानलेवा हमला कराया गया है। ये सामने बिल्कुल पट्टियां आप देख रहे हो, इसके हाथ पे भी है, सर में भी चक्कू से वार कराया गया है। अमन भाई, ये जो आपके भाई का मर्डर हुआ, मामला क्या था, पहले ये बताओ। ये सर 22 तारीख की रात टाइम 9:30 बजे का था, जिसके लिए वो यहाँ बैठा हुआ, उसके पास एक पड़ोस का लड़का था और वो हुक्का पी रहा था। तभी मैं खाना खा के थोड़ा टहलने के लिए गया। गांव के 15-20 बड़े ये रात की बात है? हाँ सर, हाँ 9:30 बजे की करीब ये बात है। गांव के बड़े लड़के थे जो कि उस मास से अपरली साइड से हम यहाँ घूमने के लिए जाते हैं, मंदिर है बिल्लू बाबा का। तो सर इतनी बार में पहुँचने पर ही मेरे को वहाँ पहुँचने पर फ़ोन आता है मेरे भाई छोटे का कि अमन भाई घर आ, थोड़ा घर झगड़ा हो गया। मैं वहाँ से आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि फुल हाथापाई है जो वो चल रही थी सर। मतलब मारने लग रहे थे? हाँ सर। वो कितने बंदे थे? वो 6 बंदे थे जी, और 7वां बंदा था ना जो जो दो उनकी बुआ थी, जो एक बुआ थी 7वीं थी, जो वो भी यहाँ पर खड़ी हुई तमाशा देख रही थी। क्या नाम था इन बंदों का, जो ये 7 बंदों का नाम लिया? एक तो जी मेरा खुद चाचा था सगा। सगे आपका? हाँ जी। वो भी उनकी साइड था? हाँ जी, जी। 2 चाचे थे मेरे सगे, एक का नाम राजेश है, एक का नाम महेंद्र है, और दोनों चाची थी मेरी, एक का नाम नेहा है और एक का मनप्रीत है। और जो वो 2 लड़के थे, एक सागर और एक सोमवीर, और उनकी बुआ जो सरोज देवी है, वो मौके पर खड़ी देखती हुई तमाशा देख रही थी। क्या थापाई फुल जोर और ज़बरदस्ती से हो रही थी। अच्छा, आपके भाई की एज कितनी है? उम्र 16 कितनी साल। उम्र थी उसकी? 16 साल है। 16 साल। तो जी रीजन का पता चला वो हाथापाई हुई क्योंकि आपकी पुरानी रंजिश थी उस परिवार के साथ? पुरानी रंजिश कुछ नहीं थी सर, वो एक साथ रहते थे। मैं फ़ोटो दिखाऊंगा आपको, वो एक साथ ही रहते थे गांव में, आप पता कर लो। एक साथ काम पे जाते थे, एक ही साथ वो। और उसको 10 दिन पहले उन लड़कों दोनों द्वारा ही धमकी दी गई थी। आपके भाई को? हाँ सर। अच्छा, किस तरह की? किया हम इसको इस लड़के को, इन दोनों भाइयों की हमारी आँख में रखते हैं, इनको हम मार गए। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ रंजिश थी? रंजिश थी, ये सोचा समझा प्लानिंग है सर, इसके क्यों? पीछे कुछ बहुत कारण तो पता होगा, बताओ। कुछ कारण सर इसमें हम क्या जाने, वो तो उनसे भी पूछना है सर, उन्हें एक काम नहीं क्यों भाई, करे। आपको क्या लगा? कुछ तो सामने आया होगा। नहीं कुछ नहीं सामने आया जी हमारे। बिना कारण के ना कुछ, पता नहीं क्या है सर, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। राजा सोची है इसके समझी बाद पिछले के साजिश के साथ ये मर्डर हुआ कोई है। लड़की वड़की का चक्कर? नहीं तो नहीं जी, कोई कुछ नहीं है जी। मेरे गांव में मेरा पता करो जी, मेरे बच्चे कैसे हैं और मैं कैसा हूँ, मेरा पूरा गम रोने लग रहा है आज। तो ये जो आपका भाई था, ये काम करता था या पढ़ता था? ये इन्हें पढ़ाई छोड़ रखी थी 10वीं में फेल हो गया था एक बार। तो ये सर मेरी माता जी है जो सरकारी स्वीपर है गाँव की, उसके गाँव पे जाता था जी। और उनका है जो उसकी बुआ थी जो, तो वो लड़का उसकी बुआ के साथ जाता है। सारे लगभग सफाई कर्मी थे? हाँ जी। अच्छा, ये जो और जो लड़के हैं जिन्होंने ये मर्डर किया है, क्या ये इनके ऊपर पहले भी कोई क्रिमिनल केस? हाँ जी, इनके ऊपर क्रिमिनल केस है। ये इनका डबल मर्डर है जी। ये अपनी माँ को गाँव कुडरण के आए हैं और ये अपनी माँ का मर्डर करके वहाँ से भाग गए हुए हैं। और वहाँ से गाँव ने इनको गाँव से निकाल दिया था जी। और यहाँ अपनी बुआ के पास रहते थे। यहाँ भी ये चोरी, चकारी और जारी, इन 3 चीज़ों के आदी थे जी। कितने कितने उम्र के हैं ये लड़के? एक है जी सर 28 का, एक होगा शायद 25 का, और एक 22 का, और एक 24-24 के। अच्छा, ये जो आपके सगे चाचा जी का आपने जिक्र किया, आपके सगे चाचा, आपकी चाची भी मर्डर में शामिल है? हाँ जी बिल्कुल है जी। क्योंकि वो अगर एक हिसाब से माना जाए तो वो उनका भी बेटा ही था, चाचा भी बाप के समान होता है। तो चाचा आपके मर्डर में, इसका मतलब कुछ तो साजिश की या लड़ाई झगड़े की? साजिश ये है कि वो जो मेरा चाचा था जी, उसकी पहली भी कोर्ट मैरिज हो रही थी, और वो अभी उसका
अभी भी तलाक नहीं हुआ था और वो घर से उसकी जो थी घरवाली वो अपने घर जा रही थी, वो बिना कोर्ट मैरिज करे दूसरी लगाई लेके आया था घर में 10 दिन पहले 10 दिन पहले, 10 या 15 दिन पहले। हमने इसको ना देखा है ना हमने ना उसका नाम पता है। उसने यहाँ से देखती थी वो सिर्फ, उसके पता नहीं क्या दिमाग में आया, क्या रंजिश रचाई, ये पहले से ही रंजिश सोची समझी साजिश है। नहीं, वो जो दूसरी महिला घर में आई जो हाँ। उसको आप चाची कह रहे हो, हाँ। वो चाची आप लोगों के साथ रंजिश कर रही थी हाँ सर, बगैर कुछ कारण के। कारण के सर। ये आप लोगों ने उसको ये कहा भाई तो क्यों आ गई? नहीं, अभी तो नहीं। उसका तलाक नहीं भी नहीं ये कुछ हमने- नहीं बोला जी हमने उसको। हमने उसके हमने अपने घर से मतलब नहीं है जी, अपने काम से मतलब नहीं आपका है। ये घर है सामने? हाँ जी बिल्कुल है जी। और ये आपके मेरा घर। चाचा का घर कौन सा है? और मेरे चाचा घर वो सामने है जी, और पीछे एक का घर नहीं है। पीछे हमारी बैक साइड में है जी। अच्छा, दो सगे चाचा और वो दोनों अलग अलग रहते थे। हाँ, और दोनों सगी चाची हैं सर। तो जेल में कौन कौन गए? जेल में अभी मेरे दोनों चाचा, एक चाची है सागर सोमवीर, और उसकी बुआ को भी आज अरेस्ट किया है। चाचा के बच्चे कितने बड़े हैं? चाचा के लड़का है एक जो कि 12 साल का है, और उस पर कोई लड़का नहीं है अभी। अच्छा, उस दिन जो अब वारदात का जो समय था एक बार थोड़ा सा वो बताओ, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, मैं आया सर यहाँ इधर तो देखा तो हाथापाई चालू थी, और उनकी बुआ सरोज वो खड़ी थी और देख रही थी। लड़ाई पूरी जोर जबरदस्ती, यानी पूरी थापड़ चट्टू, अब मतलब हथियार से चल रही थी। वो तीसरे पकड़ लेते हैं। तो मैं आया सर, मैंने सटवाने की कोशिश करी इतनी बार में सर। सोमवीर ने और सागर ने, सोमवीर ने पहले चाकू निकाला सर, और लाठी डंडे तो सारे ही ले रहे थे। सोमवीर ने चाकू निकाला और मेरे भाई को दब देसी इधर गुर्दों के पास बैक दो साइड यहाँ में। लग रहा था सर, एक पीठ में लग रहा था जी। आप भी थे? नहीं मेन था जी मौके पे। हमने देखा जी, हाँ जी। वो इधर हमने पोस्टमार्टम करा जब देखा सर, वो मैं मौके पे था जी। उसने इसको चाकू मारे जी इधर, और मैं मेरे भाई को बचाने के लिए, इन्हें उठाने के लिए गया, तो सागर ने पीछे से तेज तलवार या कुछ भी धार का सामान ये मेरे सिर में मारा है सर। पीछे से मेरा बहुत ही कटा हुआ है, 6 टांके आए हुए हैं मेरे को, और मैं ऐसे मुड़ के देखने लग गया। और सर 6 टांके मेरे सिर में हैं। तभी मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ कि सागर ने मेरे को तेज धार से कुछ अस्त्र से जानलेवा हमला ऐसे कराया। लाया। और उसके बाद ही मैं आगे लगाता हूँ तो सोमवीर ने उसको सनम अरुण को चाकू मारकर मेरी तरफ जो घुमाया छाती की तरफ, तो मेरी बाजू अड़ गई। इसमें मेरा बाजू में चाकू लगा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ मैं ना पुराना ना ना, करके, लगा रहने दो, कोई बात नहीं, लगा रहने दो। जिसमें अभी इतना का हुआ है सर, और टांके आए हुए हैं सर। तो फिर वो मारने के बाद फिर उसके बाद भाग गए? फरार हो गई जी वो। इतने साल में मेरे पापा आता है सर उधर से, वो ये देखता है कहीं से पता चलता है, तो मेरे पापा पकड़ने के उसके देखता है, तो मेरे पापा के फादर को सागर ने बुड़का मारा सर। ये बुड़का मार के वो तुरंत भाग क्या गया। नहीं जी वो भाज गया। जिस टाइम मैं आया ना मौके पे, उस टाइम मेरा लड़का यहाँ तड़पने लग रहा था। जिस टाइम ये कितनी देर तक भाई को फिर हॉस्पिटल? ये करीब जी आधे घंटे बाद में मैंने सरपंच को बुलाया। नहीं, तुरंत हॉस्पिटल नहीं लेके गए? हाँ जी। तुरंत कार नहीं थी किसी की। कार बाइक थोड़ी नहीं लेट हुई थी, थी गाड़ी जी। नहीं थी कोई। थोड़ी फिर मैंने सरपंच को 10-15 मिनट बाद ये गए सरपंच गए के हैं दोनों। सर। सरपंच तुरंत आया तो गाड़ी लेके इतना हमने अपना लड़का गाड़ी में डाल लिया तो घोगड़ीपुर जान दे, मेरा लड़का पूरा होगा छोटा। उसकी डेथ हो गई थी, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया? नहीं पहुंच नहीं पाया जी। कोई कौन सास था, लेकिन पूरा तो यही होने की उसकी आस थी। मैंने देख लिया तो लेकिन दोनों हमने हाथ फिर भी छोड़ के कोशिश करी मेरा अच्छा, लड़का एक बच बात जाएगा। बताओ, अब जो ये जितने भी इसमें मुजरिम हैं, जितने भी इसमें जिनका नाम आया, सारे अरेस्ट हैं? हाँ, एक लड़की एक है जो फरार है, जो मेरी चाची है मनप्रीत। मनप्रीत फरार है, हाँ जी। बाकी सारे अरेस्ट हो चुके हैं। हाँ जी। तो शौकीन वो भी रेस्ट होगी सरोज, हाँ देख लिए। नहीं रेस्ट हो तो बता दिए, गिल रेस्ट हो जाएगी। तो उसको भी पकड़वाना है। हाँ जी जी, बिल्कुल जल्दी पकड़वाना जल्दी जी। प्रशासन उसको भी भाई पकड़ ले, जल्दी से उसको पकड़े। आप रुको एक बार। तो भाई मामला आप लोगों के सामने है। हमने जो वीडियो बनाई इसमें आप लोगों को दिखाया। हम बड़ौता गांव में हैं, और बड़ौता गांव करनाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है। और हमने ये एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूरा परिवार बैठा के, जिनका एक ये लड़का सनम नाम का, अरुण और सनम नाम का जो लड़का जो मरा है, जिसकी हत्या हुई है, उसके परिवार के साथ हम बैठे हैं। और ये आप लोगों के सामने है कि भाई चाचा जो दूसरी चाची को लेके आया था, तो पता नहीं क्यों वो रंजिश रख रही थी। बाकी कोई खानदानी या पुरानी दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि दोनों के दोनों परिवार एक ही घर के थे। इस जो ये लड़का गुजरा है, उसके पिताजी ये बैठे हैं, इसके सगे भाइयों ने
और उनकी जो वाइफ और उनके भतीजे वगैरह जो बाहर से आ रहे थे, इन ये मर्डर किया है। जिसमें जो बाहर से जो लड़के आए थे सोमवीर वगैरह, वो ऑलरेडी ही क्रिमिनल टाइप के थे। उन्होंने पहले भी गांव में क्राइम किए हैं। अपनी माँ का, खुद की माँ का मर्डर करके वो यहाँ आए हुए थे। गांव ने उनको गांव से निकाल दिया था। तो अगर जब उन्होंने अपनी माँ को मारा उसी टाइम अगर प्रशासन उनको पकड़ के जेल में डाल देता तो शायद आज ये क्राइम नहीं होता और ये जो भाई है सनम ये जीवित होता। लेकिन भाई होनी को कौन टाल सका है, होना ऐसा ही था। तो भाई ये वीडियो आप लोगों के सामने है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और इस वीडियो में आप लोगों को ये बात कहना चाहूँगा, भाई इस तरह के क्राइम से बचो और एक दूसरे की अड़ोसी पड़ोसी की मदद किया करो, ना कि एक दूसरे के पड़ोसियों की बच्चों की जान लो, उस घर के दीपकों को बुझाने की कोशिश मत करा करो। भाई सभी भाइयों के सामने ये वीडियो है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। सारे भाइयों ने राम राम भाई।